तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारा जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है वो एनपी और जो वेरिएंस है या जिसको हम सिग्मा स्क्वायर कहते हैं वो एनपी क्यू है। सो अगर मेरे पास ये वो है जब हमारे पास एन ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर हमारे पास एन ऑब्जर्वेशन है तो मीन एनपी, और अगर एन ऑब्जर्वेशन है तो वेरिएंस एनपी क्यू। लेट्स सपोज हमारे पास एन अगर जो है वो हो जाता है 2, तो हमारे पास म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 2p, और हमारा जो वेरिएंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2pq। यही होना चाहिए ना। अगर हमारे पास n की वैल्यू 3 हो जाती है, ठीक है, तो हमारा जो मीन है वो कितना होना चाहिए, वो 3p होना चाहिए, और जो वेरिएंस है वो कितना होना चाहिए 3pq, बिकॉज जो n है वो डेफिनेटली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम जो प्रूफ करेंगे जो म्यू एन पी है दैट इज़ बेसिकली योर जनरल प्रूफ। ठीक है, जब हम जनरली 0 से लेकर n तक वैल्यूज़ लेते हैं, हम मैथमेटिक्स में भी प्रूफ्स करते हैं, तो हम जनरल जब बात करते हैं तो हम प्रूफ करते हैं, लेकिन हमारा जनरल प्रूफ नहीं है। हम n की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3 के लिए जो है वो प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले मैं n की वैल्यू 2 के लिए आपको प्रूफ करके बताती हूँ कि n की वैल्यू 2 के लिए हमारा मीन np और वेरिएंस 2p और वेरिएंस 2pq कैसे आएगा। n की वैल्यू 2 के लिए इट मीन्स कि हमारी जो x की वेरिएशन है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, हमारी x की वेरिएशन जा रही है 0 1 2 इतनी जा रही है ना, बिकॉज हमें पता है हमारा x क्या है, दिस इज़ योर बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, और x की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होती है 0 से लेकर कहाँ तक होती है n तक। तो जब हमारा x n2 है तो ये वेरिएशन क्या हो जाएगी 0 1 एंड 2। अब हमें क्या चाहिए, अभी हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉबिलिटीज़ चाहिए, और हमें पता है प्रॉबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, सो पी और क्यू को मैं एज इट इज़ ही रहने दूंगी, मैं पी और क्यू को जनरल रहने देती हूँ, क्योंकि हमने जिस तरह यहाँ पे प्रूफ किया म्यू इक्वल टू पी, तो पी की जब वैल्यू आएगी तो अगर हमारा एन 2 होगा तो हम पी की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे, चाहे वो 1/2 है, चाहे वो 3/4 है, जो भी है। और इसी तरीके से सिग्मा स्क्वायर निकालना हो तो 2pq ही रहने दिया है, तो मैं p और q की प्रॉबिलिटीज़ को भी p और q ही रहने दे रही हूँ, कोई स्पेसिफाई नहीं कर रही, सिर्फ n को 2 हमने कर दिया। तो जब यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू 2 है तो व्हाट यू गेट 2c, और 0 के लिए निकाल रहे हैं 2c 0, p की पावर 0, q की पावर 2 माइनस 0 तो क्या आ जाएगा 2। फिर हम करेंगे 2c 1 तो क्या आ जाएगा p की पावर 1, q की पावर 2 माइनस 1, और जब हम 2 के लिए निकालेंगे तो 2c 2, p की पावर 2, q की पावर 2 माइनस 2, वट इट कम्स आउट टू बी, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया क्यू की पावर 2 हो गया। 2c1 कितना हो गया 2, और ये हो गया p की पावर 1, क्यू की पावर भी 1, और ये जब हम निकालेंगे 2c2 भी 1 होगा, और ये रह जाएगा आपके पास p की पावर 2। गॉट योर पॉइंट। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, हमने मीन निकालना है। तो अगर आपको याद हो तो हम किस तरीके से करते थे, जो म्यू की डेफिनेशन है वो क्या है आपके पास, समीशन एक्स पी ऑफ एक्स, दिस इज़ योर म्यू डेफिनेशन। ठीक है, और जो वेरिएंस की डेफिनेशन है दैट इज़ योर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये है ना। ठीक है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है, समीशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स, इज इट सो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए मैं क्या करूँगी कि मैं एक्स को उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉबिलिटीज़ के साथ क्या कर दूँगी, मल्टीप्लाई। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट यू गेट 0, जब आप इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट यू गेट 2pq, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 व्हाट यू गेट 2p स्क्वायर। इसीलिए मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स की ज़रूरत है, तो मैं साथ ही ये कॉलम भी जनरेट कर लेती हूँ। ठीक है, ये अगेन 0 आ जाएगा, और ये अगेन 2pq आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 4p स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले अब मैं निकालती हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मीन की वैल्यू। सो म्यू इज़ बेसिकली समीशन एक्स पी ऑफ एक्स, और ये हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है 2pq प्लस 2p स्क्वायर। हमने इन दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, क्योंकि हमें चाहिए था समीशन एक्स पी ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें आपकी कॉमन निकल रही हैं, इसमें से 2 भी कॉमन निकल रहा है, इसमें से p भी कॉमन निकल रहा है, इस टर्म में क्या रह गया q, और यहाँ क्या रह गया p। So what we know that p plus q is equal to 1, so what you get 2p। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो म्यू की वैल्यू आई है फॉर n इज इक्वल टू 2 क्या आई है 2p। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया। इसी तरीके से हमने अब वेरिएंस को प्रूव करना है, तो हमने देख लिया कि समीशन एक्स स्क्वायर, ये वेरिएंस का फॉर्मूला था, समीशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सो समीशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स
समीशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स क्या आया है, हमारे पास आया है 2pq प्लस 4p²। यह हमारे पास आ गई है किसकी वैल्यू, दैट इज समीशन एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स। अब हमें चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स यानी म्यू आपके पास आ चुकी है, दैट इज 2p। इसमें से हमने क्या कर दिया, हमने 2p के स्क्वायर को क्या कर दिया माइनस। सो व्हाट यू गेट 2pq प्लस 4p² माइनस 4p², ये कैंसिल आउट हो गया एंड व्हाट यू गेट 2pq। ठीक है, सो ये आपके पास प्रूफ आ गया किसका, वेरिएंस का। तो हमने दोनों प्रूफ देख लिए, हमने म्यू का प्रूफ भी देख लिया कि फॉर n इज इक्वल टू 2 म्यू की वैल्यू क्या है 2p, और फॉर n इज इक्वल टू 2 वेरिएंस की वैल्यू क्या है 2pq। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट प्रूफ और आप लोगों ने इसको खुद अटेम्प्ट कर लेना है। ठीक है।